हमारे ओलंपियाड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो व्हाट इज़ द रिलेशन, मतलब क्या संबंध है। जैसे कि स्टूडेंट टीचर से क्या चाहता है, नॉलेज चाहता है, तो मतलब नॉलेज जो है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ये रिलेशन हो गया। तो रिलेशन बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी, मतलब साइंस और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन, मतलब साइंस समाज को क्या देती है और समाज साइंस को क्या दे रही है, ये रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है साइंस हैज नो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, मतलब कह रहा है कि साइंस सोसाइटी को कुछ भी नहीं दे रहा है। देता है, मोबाइल फोन, कार, जो भी नए नए आविष्कार होते हैं ये सब दे रहा है। तो ये रिलेशन जो है कह रहा है, तो ये आंसर गलत होगा। दूसरा, साइंस इन्फ्लुएंस सोसाइटी इन्फ्लुएंस साइंस, यस दिस इज राइट। बट ये स्टेटमेंट अगर और पढ़ते हैं, बट साइंस डज नॉट इन्फ्लुएंस सोसाइटी, बट ये स्टेटमेंट आपका गलत है। साइंस इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइंस इम्पैक्ट सोसाइटी थ्रू द टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी साइंस को दे, साइंस मतलब समाज को दे रही है, सोसाइटी को दे रही है, एडवांसमेंट दे रही है, नॉलेज के बारे में बता रही है, तो ये सारी चीज़ें दे रही है। कह रहा है साइंस एंड सोसाइटी आर अनरिलेटेड फील्ड, मतलब साइंस और सोसाइटी दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए भी स्टेटमेंट गलत होगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी, हम लोग प्राइमरी गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी को अगर देखें तो हम लोग को यहाँ पे एक हम लोग स्टेटमेंट रखे हुए पहले से। देखो, पहला प्राइमरी पर्पस होता है किसी भी चीज को अंडरस्टैंडिंग बाय द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमेना, फिनोमेना का, किसी भी घटना का एक सिस्टमैटिक तरह से उसका अध्ययन करना होता है। उसके बाद हम लोग उसका टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस। टेस्टिंग करने का मतलब होगा जैसे कार टेस्टिंग हो गया, हम कार की टेस्टिंग मतलब एक्सीडेंट करवा करके हम लोग ये देखते हैं कि वो कितना मजबूत है, कितना हमारे जो कस्टमर जो चला रहे हैं, जो भी मतलब पर्सन चला रहा है उसको कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, कितना सेफ है, ये एक टेस्टिंग होता है। जैसे न्यूटन का लॉ हुआ तो उसको मैंने दिया तो उसको प्रूफ भी किए, क्योंकि साइंस हमेशा किसी चीज़ के लिए हाइपोथेसिस मांगती है, प्रूफ। आप क्या प्रूफ दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, डेवलपिंग थियरी। उसके बाद हम लोग उसकी क्या करेंगे, थियरी। मतलब तीन है, पहला हम लोग फिनोमेना किसी देखेंगे, फिर उसको टेस्टिंग करेंगे, फिर हम लोग उस पर डेवलपिंग थियरी देंगे, टेस्टिंग करेंगे या फिर हम उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करेंगे, यही सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। प्रूव एग्जिस्टिंग थियरी नहीं, मैंने कहा कि पहले किसी घटना को देखना है, फिर उसको क्या करना है, टेस्टिंग करना है, ठीक है ना। देखो, टेस्टिंग हाइपोथेसिस करना है, फिर डेवलपिंग थियरी देना है। तो यहाँ पे कह रहा है एग्जिस्टिंग थियरी नहीं। टू गैदर एविडेंस टू सपोर्ट हाइपोथेसिस, हाँ ये सही है, क्योंकि हम किसी के एविडेंस को हम लोग क्या करेंगे, टुगेदर करेंगे, ठीक है ना। टू पब्लिश रिसर्च पेपर, जब तक हम उसको अध्ययन नहीं करेंगे तो पेपर कहाँ से पब्लिश करेंगे। पेपर पब्लिश करने का मतलब होता है किसी रिसर्च को जब हम लोग एविडेंस के साथ उसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो उसको हम लोग पेपर को पब्लिश करवाते हैं। टू कन्विंस अदर पर्सनल बिलीफ, मतलब कह रहा क्या आप जो मतलब कोई भी आप कह रहे हैं कि जैसे कि ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब अपनी मन की इच्छा या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल बिलीफ है, जिसको एविडेंस के साथ प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो वो चीज़ बिलीव नहीं करती है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या संबंध है, और अगर इसको अगर इन्वायरमेंट और साइंस के बीच का अगर इंटरेक्शन देखते हैं, ऑर्गेनिज्म के बीच का अगर इंटरेक्शन देखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। जैसे कि बायोलॉजी जो होता है जिसमें स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही स्टडी किया जाता है, वहीं पे एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जियोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है। अगर ये तीनों के बारे में मुझे पता हो जाए तो हम बता सकते हैं कि ये कौन सा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों को देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी को सबसे पहले देखते हैं। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो बाहर है उसे एस्ट्रोनॉमी में अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी क्या होता है, इसमें जैसे कि ये डियर का देख रहे हैं, ये डियर क्या खाती है, ग्रास को खा रही है। ग्रास कैसे प्रोड्यूस होता है, सनलाइट से प्रोड्यूस हो रहा है, तो डियर को ग्रास खा रही है। अगर डियर मर गई तो इसको कौन खाएगा, ईगल खाएगा, ठीक है ना। तो ये एक जो है मतलब जो इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहा है। यहीं पे ये जो बर्ड है, यहाँ पे अगर सीड कोई गिर रहा है तो सीड को खाएगा, ठीक है ना, और एक्सेट्रा जो भी चीजें होंगी उस चीज को ये खाएगा। तो इकोलॉजी जो होता है वो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच का क्या है, इंटरेक्शन है। जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में, मतलब ये जो अर्थ क्रस्ट आपको दिख रहा है, मतलब हम सॉइल के बारे में देख रहे हैं, मिनरल्स के बारे में देख रहे हैं, फॉसिल्स फ्यूल किसके कहते हैं,
जो जैसे कि कोई लिविंग बीइंग है, अगर किसी लेयर में अगर दब जा रहा है, यहाँ पे अगर दब गया, मतलब कोई भूकंप आ गया या बाढ़ आ गया, कुछ भी आ गया, तो धरती के नीचे वो दब जाएगा, वो बहुत लंबे समय तक ऐसे पड़ा रहेगा। मान लो जब धरती वहाँ पे सूखती उगती है, तो उसकी जब हम लोग खुदाई करते हैं तो वहाँ पे जीव जो है मिलते हैं, क्योंकि वो सड़ते गलते नहीं है, क्योंकि वो धरती के नीचे दबा जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो है फॉसिल्स फ्यूल में मिलते हैं। जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल हमारा कार्बन होता है जो प्लांट के डिकम्पोजिशन से बना हुआ है, एंड एक्सेट्रा। तो हम लोग अगर देखें तो एस्ट्रोनॉमी हम लोग बियॉन्ड द अर्थ अध्ययन करेंगे, बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म का अध्ययन है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन का अध्ययन है, वहीं जियोलॉजी अर्थ क्रस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। इकोसिस्टम हेल्प द मेंटेनिंग ऑफ इन्वायरमेंट बैलेंस। हाँ, इसको देखते हैं कि क्या हाउ डू इकोसिस्टम हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ इन्वायरमेंट बैलेंस। कैसे, मतलब कैसे हम इन्वायरमेंट को बैलेंस करेंगे, इकोसिस्टम जो हमारा है कैसे बैलेंस करेंगे। बाय रिड्यूसिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है किसी एरिया में रहने वाले विभिन्न ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब अब देखो, कहने का मतलब ये होता हमारा कि जब एक ही जगह पे अलग अलग जीव रहेंगे तो उसे बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहीं पे शेर, बाघ, मतलब अलग अलग तरीके से, मतलब लायन, टाइगर्स एंड हिरन, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जीव पाए जा रहे हैं, स्नेक्स, सारी चीजें, तो ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। कह रहा है मतलब जीवों को मार करके हम इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं, नहीं। पोल्यूशन को बढ़ा करके बैलेंस करेंगे, नहीं। ठीक है ना। रेगुलेटिंग न्यूट्रिशन साइकिल, मेंटेन द फूड वेव। हाँ, फूड वेव को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि प्लांट को अगर हम लोग खत्म कर दिए तो हम लोग फूड कैसे खाएंगे, तो ये एक फूड वेव है, न्यूट्रिशन साइकिल है। क्या हम लोग सॉइल को अगर इरोजन को अगर घटा दें, तो सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का बहना, ठीक है ना, जैसे कि बाढ़ उड़ा गया या कुछ भी आ गया तो सॉइल बहती है ना, बह जाता है पानी के साथ, तो क्या इसको अगर हम बचा लिए इरोजन करने से, तो क्या इससे इन्वायरमेंट बैलेंस होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है रिजल्टिंग न्यूट्रिशन साइकिल एंड मेंटेन द फूड वेव। फूड वेव को हमको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर 2-3 साल अगर हम लोग धान की खेती ना करें तो सोचिए जो स्टोर चीज़ है वो ख़त्म होना स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग धान नहीं पैदावार करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, किसी ऑर्गेनिज्म को मार के खाएंगे, तो ऑर्गेनिज्म ख़त्म होगा, वो ऑर्गेनिज्म ख़त्म होगा तो उससे डिपेंड होने वाली चीज़ें ख़त्म होंगी। तो ये जो है एक बढ़िया नहीं है कि किसी भी चीज़ को हम लोग एकदम से ख़त्म कर दें, मतलब हमको उसको बैलेंस करना। अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो एक पेड़ लगाना है। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी का रोल क्या है, टू डिक्रीज द कम्युनिकेशन। मॉडर्न सोसाइटी में तो इंक्रीज हुआ है कम्युनिकेशन। टू लिमिट एक्सेस इंफॉर्मेशन, नो। टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस, ये स्टेटमेंट सही है। मतलब मॉडर्न सोसाइटी से हम लोग को इम्प्रूव हो रहा है क्वालिटी, जैसे कि अच्छे कलर, अच्छे तरह के हम लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे तरह के बेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे तरह के पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा मॉडर्न सोसाइटी इन सब चीज़ों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता और हमारे लाइफ को। टू इंक्रीज द इन्वायरमेंट पोल्यूशन, नहीं, मॉडर्न सोसाइटी कभी भी इंक्रीज नहीं करती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, मतलब ये इम्प्रूव करती है, इफिशियंसी करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाती है। ठीक है। एंड मैच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग देखें तो जो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, मैच करना। हाइपोथेसिस किसी चीज को प्रूफ करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फिनोमिना, किसी फिनोमिना के बारे में हम लोग एक्सप्लेन जब करते हैं तो उसी को हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच का जो फिजिकल रिलेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। जैसे कि इन्वायरमेंट से फूड लेना और बाकी सारी चीज़ों को। और फिर साइंटिफिक मेथड, देखो ये जो है पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है, चौथे का चौथा है, तो डिफिनेशन भी है। द वैरायटी ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ, मतलब इस अर्थ पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। साइंटिफिक मेथड, ये डिफिनेशन याद कर लीजिए, आएगा काम में। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट एंड द फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। स्टेप ध्यान देना, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फार्मूलेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, फिर मॉडिफिकेशन करेंगे हाइपोथेसिस का पहला सही होगा। अब इसमें जैसे कि आप लोग जियोलॉजी के बारे में आप लोग जानते हैं,
जूलॉजी नहीं है, जियोलॉजी है। इकोलॉजी के बारे में जानते, दो चीजों के बारे में नहीं जानते, दोनों चीजों के बारे में देखिए। मेट्रोलॉजी जो होता है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐसी घटनाओं का, फिनोमेना का अध्ययन करना जिसमें वेदर और वेदर फॉरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना वेदर के बारे में, मतलब क्या घटना हो सकती है, बारिश और बाकी सारे चीजों की, इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ये स्टडी होता है प्रिडिक्टिंग करना एटमॉस्फेरिक के बारे में, कंडीशन के बारे में, इसे मेट्रोलॉजी बोलते हैं। वहीं पे एंथ्रोपोलॉजी उसको कहा जाता है जिसमें हम लोग ह्यूमैनिटी के बिहेवियर को, मतलब ह्यूमन कब ओरिजिन हुआ और उनके बिहेवियर क्या है, उनके फिजिकल और उनके सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उनका कल्चरल क्या है, यहाँ तक की चीज़ों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ द ह्यूमैनिटी encompassing इट्स ओरिजिन, इसके ओरिजिन के बारे में, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में, कल्चर के बारे में, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। एंड फिर नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो हम लोग का ऑप्शन वही होगा, जैसे कि हम लोग का ये मेट्रोलॉजी हम लोग देखें एनवायरनमेंट का स्टडी है, तो ये जो हमारा है इसका जो है इकोलॉजी ही होगा, क्योंकि इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन है। आइडेंटिफिकेशन द करंट सीक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक मेथड। अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि पहले ऑब्जर्व करना है किसी चीज़ को, फिर फार्मूलेशन करना है, फिर एक्सपेरिमेंट करना है, फिर एनालिसिस ऑफ डाटा करना है। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि आप डिफिनेशन पे आप ध्यान दीजिए, डिफिनेशन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। एंड वही क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 9 देखें तो क्वेश्चन नंबर द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में बेस्ट है, टेक्नोलॉजी क्रिएट साइंस, टेक्नोलॉजी नहीं बाबू, टेक्नोलॉजी क्रिएट साइंस है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर अनरिलेटेड, गलत, रिलेट करता है। नो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट है बाबू, तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा, पहला। साइंस क्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस जो है क्रिएट करती है टेक्नोलॉजी को, ये सही है। साइंस टेक्नोलॉजी क्रिएट साइंस, गलत, टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी है। अनरिलेटेड नहीं, रिलेट करती है, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव नो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट है, ये ऑप्शन गलत होगा और ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आइडेंटिफिकेशन द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो डेवलपिंग हाइपोथेसिस, सबसे पहले हाइपोथेसिस ही डेवलप करेंगे, रिजल्ट हम लोग बाद में देखते हैं, किसी भी चीज़ का होता है रिजल्ट बाद में देखा जाता है, मतलब ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा। दूसरा कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, यस सही है, मतलब इसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। एनालिसिस रिजल्ट करेंगे फिर ड्रॉ द कंक्लूजन, ठीक है। तो थैंक यू।